नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा गृह भेदन घटना को अंजाम देने वाला 3 पेशेवर अपराधी किया गया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से कई सामान हुए बरामद। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सीसीएल एरिया गिरिडीह के अफसर क्लब में केंद्रीय मंत्री अमित शाह व प्रहलाद जोशी की ऑनलाइन उपस्थिति में वृक्षारोपण अभियान की हुई शुरुआत। दोनों मंत्रियों का ऑनलाइन भाषण भी हुआ। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव ने जमशेदपुर में अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध स्वरूप 23 जुलाई को अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य से अलग रखने के संदर्भ में दिया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में मिला एक और कोरोना संक्रमित। प्रशासन द्वारा मरीज को अस्पताल भेजकर किया गया गांव को सील। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह रोटरी क्लब के द्वारा कोरोना काल को देखते हुए पीपीई किट के 100 पीस जिला प्रशासन को दिया गया ताकि यह किट स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा सके। समाहरणालय में रोटरी क्लब के द्वारा कोरोना काल को देखते हुए 100 पीस पीपीई किट दिया गया जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दिया जा सके। इस दौरान रोटरी क्लब के सदस्य विजय सिंह ने बताया कि रोटरी क्लब हमेशा समाज के लिए कई प्रकार के काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज हम लोग जिला प्रशासन को 100 पीस पीपीई किट दिए हैं। जरूरत पड़ने पर आगे भी 100 पीस पीपीई किट देंगे। मौके पर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह, सचिव मानस तरवे, सदस्य राजेंद्र बागेड़िया, अशोक अग्रवाल, राजन जैन, रवि चूड़ीवाला समेत अन्य लोग उपस्थित थे। तरफ से हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को 100 पीपीई किट रोटरी के द्वारा हम लोगों ने दिया है और उपायुक्त महोदय और सिविल सर्जन महोदय जो अपने स्तर पर एम्बुलेंस ड्राइवर या फिर जो डॉक्टर लोग हैं, कंपाउंडर लोग हैं, उनको वितरण करेंगे। और ये भी हम लोग आश्वासन दिए हैं कि अगर आगे भी जरूरत पड़ेगा तो 100 पीपीई किट और हम लोग रोटरी गिरिडीह की तरफ से जिला प्रशासन को मुहैया करवाएंगे। पुलिस कप्तान गिरिडीह के निर्देशानुसार हिरोडीह, धनवार एवं जमुआ राजधनवार थाना क्षेत्र में लगातार हो रहे गृह भेदन में संलिप्त गिरोह का पता लगाकर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस कप्तान गिरिडीह के निर्देश अनुसार हिरोडीह, धनवार एवं जमुआ थाना के क्षेत्र में गृह भेदन की घटनाओं में निरंतर वृद्धि को देखते हुए डीएसपी खोरी महुआ के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा गृह भेदन में सक्रिय गिरोह का पता लगाया गया और दिनांक 22 जुलाई 2020 को न केवल उनके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया बल्कि उनका बयान के आधार पर जमुआ, धनवार, हिरोडीह में हुए चोरी की घटनाओं से संबंधित सामानों को भी जब्त किया गया। इस गिरोह में अब तक के अनुसंधान के अनुसार कुल 7 सदस्य हैं। ये हिरोडीह थाना क्षेत्र के दागी एवं पेशेवर सक्रिय अपराध कर्मी हैं। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के खिलाफ हिरोडीह थाना दिनांक 21/2020 को धारा 457 एवं 380 आईपीसी दर्ज किया गया। गिरफ्तार सुरेश पासी, छोटकू पासी व बड़कू पासी तीनों दागी हैं। बरामद सामानों में चांदी के आभूषण, कांसा, पीतल के बर्तन, नकदी के अलावा हीरो होंडा मोटरसाइकिल भी है। इस टीम में डीएसपी खोरी महुआ नवीन कुमार सिंह के अलावा पुलिस निरीक्षक जमुआ विनय कुमार राम, थाना प्रभारी हिरोडीह राधेश्याम पांडे, एएसआई हसनैन अंसारी, एएसआई ओम प्रकाश सिंह आदि सम्मिलित रहे। यह मामला गृह भेदन से संबंधित जो अपराध हाल फिलहाल के दिनों में हुए हैं उससे संबंधित है। कुछ केसेस रजिस्टर हुए हैं हिरोडीह, धनवार, जमुआ थाना अंतर्गत, जहां पे रिपोर्टिंग था कि कई दिनों से एक गिरोह के द्वारा गृह भेदन का कार्य किया जा रहा है। रात्रि में घर में घुसते हैं और चोरी किया जाता है इनके द्वारा। इन केसेस के उद्भेदन हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ कर रहे थे। इसी क्रम में छानबीन के उपरांत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया चिन्हित करने के बाद कि जिनके द्वारा घटना कराई गई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है और इनके अनुसार
कुल 7 लोगों का गिरोह इनका है। ये पूर्व में मासिक दागी रह चुके हैं, इनके ऊपर पूर्व में भी केसेस रह चुके हैं इन थाना क्षेत्र में। संलिप्तता को स्वीकार करते हुए इनके निशानदेही पे कुछ सामान जब्त किया गया है। अब तक कुल 3 कांड में इनका उद्भेदन के क्रम में देखा गया है कि कुल 3 कांड में इनकी संलिप्तता अब तक पाई गई है। आगे का अनुसंधान अभी जारी है। संभवतः इनकी आगे के इन्वेस्टिगेशन में कुछ और तथ्य सामने आएंगे। सीसीएल गिरिडीह के अफसर क्लब में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में ऑनलाइन वृक्षारोपण की शुरुआत की और भाषण भी सुना गया। सीसीएल एरिया गिरिडीह के अफसर क्लब में वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में ऑनलाइन वृक्षारोपण की शुरुआत की गई और उनका भाषण भी सुना गया। फिर अलग से पद अधिकारियों द्वारा 2-2 फलदार वृक्ष लगाए गए। कहीं उपस्थिति ग्रामीणों के बीच फलदार पौधों का वितरण भी किया गया। मौके पर उपस्थित पद अधिकारियों ने बताया कि कुल 1,500 फलदार पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सीसीएल NAN राजीव कुमार, प्रशांत कुमार, समी कपूर, सुधांशु कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। आज यहाँ पे वन महोत्सव था। पूरा कोल इंडिया, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कोल इकट्ठा होके वन महोत्सव मना रहा है, जिसमें हमने गिरिडीह एरिया में कम से कम 150 पेड़ अभी ऑफिसर क्लब में लगाए और नियर अबाउट 1500 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। सारे पेड़ फ्रूट बेरिंग है, जैसे आम, काजू, अनार और काफ़ी वैरायटी के पेड़ लगा रहे हैं हम और आगे भी ये काम कर रहे हैं। जमशेदपुर में अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध स्वरूप न्यायिक कार्य से अलग रहने के संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिडीह को दिया आवेदन। जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह के महासचिव चुन्नू कांत ने जमशेदपुर में अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध स्वरूप दिनांक 23 जुलाई 2020 को अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य से अलग रहने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवेदन दिया। उनका कहना है कि 21 जुलाई 2020 को जमशेदपुर में अधिवक्ता प्रकाश यादव की निर्मम हत्या हुई है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए सो कम है। इस घटना को लेकर राज्य विधिक परिषद झारखंड ने यह निर्णय लिया है कि 23 जुलाई राज्य भर में कार्यरत अधिवक्ता विरोध स्वरूप अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे एवं महासचिव ने साथ ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि इस दौरान कोर्ट में तय मुकदमों में कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। 21 जुलाई की रात को जमशेदपुर में हमारे अधिवक्ता साथी की, जिनका नाम प्रकाश यादव था, उनकी हत्या कर दी है और बहुत निर्मम हत्या की है। और जो हत्या के तरीका है वो ये प्रदर्शित करता है कि ये एक साजिश का परिणाम है। तो हम लोगों ने, हमारे स्टेट बार काउंसिल ने ये निर्णय लिया कि आज हम जुडिशियल वर्क से अपने आप को अलग रखेंगे। उसी के तहत आज हम लोग काम नहीं कर रहे हैं और हमने सरकार के समक्ष 3 मांग रखा है। पहला मांग तो कि इस पूरे मामले की एक न्यायिक जांच हो। दूसरी मांग हमारी है कि हम सरकार से 1 माह के भीतर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा की मांग करते हैं। और तीसरा और जो सबसे अहम बात है कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इसके लिए हम आज अभी आदरणीय डीसी साहब के माध्यम से राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर को, नेता प्रतिपक्ष को, देश के गृह मंत्री को और तमाम लोगों को इसकी कॉपी दे रहे हैं ताकि इस पर अग्रतर कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। इसी के लिए हम लोग आज ये एजिटेशन यहाँ किए हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बात सरकार तक जाए, लोगों तक जाए। आज निश्चित रूप से हमारे लिटिगेंट्स को तकलीफ हुआ है, लेकिन परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी हो जाती है कि आदमी को कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। उसी का आज ये एजिटेशन है और हम समझते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से लेकर और इस पर कार्रवाई। विधायक के पहल पर शुरू हुआ छात्राओं का 9वीं व 10वीं कक्षा में नामांकन, परिजनों में हर्ष का माहौल। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र स्थित +2 संपोषित हाई स्कूल गुटिया में पूर्व में छात्राओं की पढ़ाई होती थी, लेकिन कुछ दिनों से नामांकन बंद थी। इस मामला को लेकर स्थानीय लोग परिजन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के पास पहुंचे। गांडे विधायक ने मामला को गंभीरता से लेते हुए छात्राओं का नामांकन
प्रारंभ कराया। मौके पर हसनैन आलम, दीपक पाठक, शहनवाज अंसारी समेत दर्जनों छात्राएं उपस्थित थी। बच्चियों का एडमिशन यहाँ पर नहीं होता था और इन लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो इनके गार्जियन हमारे पास आए थे, कंप्लेन किए थे कि जब यहाँ व्यवस्था है, हो सकता है, और पहले बच्चियाँ पढ़ती थी तो क्यों बंद हो गया। मेरे को जानकारी थी नहीं कि बंद हो गया है, हम कोई उसी समझ रहे थे। तो फिर हमने इन लोग का एप्लीकेशन लेके DO मैडम को चिट्ठी लगा के भेजा। इससे हमने बात भी किया और मैंने DC साहब से भी कहा कि ज़रा इसमें आप हस्तक्षेप करके देखिए, जब व्यवस्था हो सकती है बच्चों को पढ़ने के लिए और फिर इन लोग को दूर जाना पड़ेगा बच्चों को, अगर इंतजाम यहाँ हो सकता है तो हमें यहीं करवाइए। तो इंतजाम हो गया और उच्च अधिकारियों ने इनको DO को परमिशन दे दिया। इन बच्चियों का एडमिशन यहाँ पर आज शुरू हो गया है। इसके लिए हम सारे अभिभावकगण और ग्रामीण जनतागण विधायक जी सरफराज साहब को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि एक बहुत बड़ा काम जो है इस क्षेत्र के लिए कर दिया। इनके लिए बधाई के पात्र हैं साहब। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण ने सरकार और सिविल सर्जन से जो सरकारी डॉक्टरों को मिल रही सुविधा, वही सुविधा प्राइवेट नर्सिंग होम व निजी क्लिनिक के डॉक्टरों को मिलने हेतु मांग की। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण ने सरकार और सिविल सर्जन से प्राइवेट नर्सिंग होम व निजी क्लिनिक को कोरोना काल में वही सुविधा की मांग की है जो सरकारी डॉक्टरों को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि कई डॉक्टर कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। साथ ही सभी प्राइवेट अस्पताल से अपील किया गया है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अपनी सेवा प्रदान करें। जैसे हमारे यहाँ चिकित्सक भी कोविड पॉजिटिव होने की संभावना भी है, तो हम लोग पूर्व में भी सरकार को एक आवेदन दे चुके हैं IMA की तरफ से कि जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम्स है, जो क्लिनिक इंडिविजुअल क्लिनिक वाले हैं, उनको भी उस इंश्योरेंस के दायरे में और सरकार के जो नियम उसके तहत पे उनको शामिल किया जाए। ये हमारा ऑलरेडी पहले आवेदन दिया जा चुका है IMA की तरफ से, हमने उन्होंने जाके दिया है, हमारे पदाधिकारियों ने सिविल सर्जन जी को दिया गया है और उनके माध्यम से उपायुक्त को दिया गया, सरकार को भी चिट्ठी हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है। तो हमारा अनुरोध है, फिर से मैं एक बार नहीं कई बार ये बात कह चुका हूं कि हमारे सारे चिकित्सक को जो आज भय के वातावरण में काम कर रहे हैं और जो बिल्कुल सेवा दे रहे हैं, पूरे जिले को संभाले हुए हैं, आज बराबर कदम पे कदम मिला के काम कर रहे हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों, उनको भी इस पर यूं मिलाया जाए, यही मेरा अनुरोध है। छोटकी खरगडिहा क्वाड़ पथ का खास्ता हालत। लंबे अरसे से इसकी मांग को लेकर पत्राचार व आंदोलन हुए, लेकिन पथ निर्माण विभाग ने किया अनसुना। लंबे अरसे से छुटकी खरगडिहा कोवाड़ पथ की मांग को लेकर पत्राचार एवं आंदोलन किया गया, लेकिन अब तक रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। लोगों ने बताया कि यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग गिरिडीह के अधीन था। बड़े प्रयास से PWD को हस्तांतरित किया गया है, परंतु यह विभाग भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। इसलिए लोगों की मांग है कि इस पथ का निर्माण कार्य चालू कराया जाए। इस रोड के नहीं बनने से लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। छोटकी खरगडिहा क्वाड़ पथ का निर्माण करना होगा, पथ बनाना होगा, खरगडिहा क्वाड़ पथ बनाना होगा। ये छोटकी खरगडिहा क्वाड़ पथ अति महत्वपूर्ण सड़क है और इसके लिए हम लोग जो है इस क्षेत्र की जनता की ओर से बराबर आवाज़ उठ रही है। बनाने के लिए पूरे क्षेत्र सड़क जो है सो क्षतिग्रस्त है, सारी पुलिया टूटी हुई है और इसके लिए हम लोग उस समय भी तत्कालीन विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी प्रस्ताव दिया था सरकार के पास और इसको बनने की सारा प्रक्रिया चालू था, बनने की ओर अग्रसर था, लेकिन सरकार बदलने के बाद जो है अब फिर से ठप हो गया और सड़कें पूरा बदहाल स्थिति में है। आने जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। यह सड़क जो है सीधे राजधानी के लिए, इस क्षेत्र की जनता को रांची जाने के लिए सबसे सीधा मार्ग है
और ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क ऐसे बन ये हम लोग खड़ा हैं छोटकी खरड़िया कोवाड़ पथ भाया परेना। ये लंबे अरसे से इस क्षेत्र की जनता की मांग है कि यह रोड बनाया जाए, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली है और आज यह रोड पूरी तरह से जानलेवा बन गया है। कई एक्सीडेंट हुए हैं इस रोड में। इस रोड में एक भी पुलिया सही नहीं है, सभी ध्वस्त हैं। रोड में कहीं कालीकरण की नाम की चीज़ नहीं बची है। सभी जगह पत्थर, बड़े बड़े पत्थर निकल आए हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हम बता दें कि इस रोड से 2 लाख की आबादी प्रभावित हो रहा है, जिसको कवाड़ रोड पकड़ने के लिए आया गिरिडीह होके जाना पड़ता है, जिसकी दूरी दुगुनी हो रही है। जहां हम 25 किलोमीटर में रास्ता तय कर सकते हैं, वहां हमें 50 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ रहा है और क्षेत्र के लोग काफ़ी प्रभावित हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि आप अविलंब इस रोड का निर्माण कार्य चालू कराएं। सड़क के लिए पहले से भी हम लोग हल्ला कर रहे थे ऐसे, लेकिन अब लगता है कि सरकार में रोड यदि नहीं बना, हम 1 महीने के अंदर अंदर शुरुआत नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करने के लिए संकल्प लेते हैं। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में एक कोरोना संक्रमित मरीज होने की पुष्टि हुई। प्रशासन द्वारा संक्रमित मरीज को अस्पताल भेजा गया और पूरे गांव को सील कर दिया गया। संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच के लिए सैंपल लिया जा रहा है। बेंगाबाद बस्ती जो बेंगाबाद पंचायत में है, उसमें कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि हुई है। पुष्टि होने के उपरांत हम लोग वहाँ पर जाके प्रशासन की टीम, जो PORT हमारी टीम है, वहाँ पर जाके सभी संक्रमित व्यक्ति को गिरिडीह में शिफ्ट किया गया। उसके उपरांत वहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है बस्ती को, और पूरे गांव का बफर जोन बनाया गया है। उसके बाद जो भी वहाँ पे जांच है, जांच मेडिकल टीम जांच के लिए वहाँ पे गई है, और जितने भी उसके आसपास के लोग हैं, घर वाले हैं, सभी का स्वैब लेके वहाँ पर जांच के लिए भेजा गया है। उसके उपरांत हम लोग को सैनिटाइजेशन करवाएंगे और मास्क और जो बाकी चीज़ वितरण करना है वो भी हम लोग सुनिश्चित। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन की टीम को इजाज़त। नमस्कार।